कोई भी इंडियन वेडिंग क्योस फ्री नहीं होती। वेडिंग वो परफेक्ट होती है जो क्योस मैनेज कर पाए। ये तो सबने सुना होगा कि इंडियन वेडिंग टाइम पे नहीं होती, पर घर में बहुत सालों बाद शादी होती है तो सबको ऐसा लगता है कि हम हमारी टाइमलाइन पे बहुत काम करेंगे और सबको शादी से पहले लगता है इट्स वेरी इजी। इट्स नॉट एट ऑल इजी। ब्राइड ग्रूम की एंट्री डिले हो रही है, गेस्ट वहाँ पे कंफ्यूज खड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेडिंग की डेट डिसाइड हो गई, एक्साइटमेंट तो बहुत होगा और होना भी चाहिए। फैमिली भी बहुत एक्साइटेड होती है, सारे सिबलिंग्स भी बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि घर में पहला सेलिब्रेशन बहुत सालों बाद स्टार्ट होता है। और हो सकता है आपके घर में एक वेडिंग कुछ साल पहले हुई हो सकता है आपके घर में वेडिंग बहुत सालों बाद हुई हो सकता है आपके मम्मी पापा की वेडिंग होने के बाद सीधे आपके घर में एक वेडिंग हो रही हो। एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है। साथ साथ में जब आपकी वेडिंग डिसाइड होती है, आप सबसे पहले इंस्पिरेशन लेना स्टार्ट कर लेते हो। सारे ऑनलाइन चैनल देख लेते हो, ऑनलाइन चैनल पे जाके इतना रिसर्च, इतनी R&D जितना आप आपके काम के लिए भी नहीं कर पाते हो, इतनी सारी R&D कर लेते हो। आपके ऑनलाइन टूल्स जितने भी है, आप उसमें इतनी चीजें सेव कर लेते हो कि आपके फोटोज जहां पे 30 GB है वहां पे 60 GB आपके सेव्ड आइटम हो जाते हैं। इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, बिल्कुल लीजिए। आप इंस्पिरेशन लेने के बाद में फिर आप ढूंढते हो कोई वेडिंग प्लानर, कोई इवेंट कंपनी मिल जाए जो सही में हमको बता पाए कि एक्चुअल में हमको करना क्या है। आप सारे इंस्पिरेशन ले लेते हो, उनको बता भी देते हो, अपना विजन सेट कर लेते हो। वेडिंग प्लानर भी अपनी प्रोफाइल्स बताते हैं, अपना पोर्टफोलियो बताते हैं और जितना अच्छा ऑनलाइन आपको दिखता है उससे भी ज्यादा ही अच्छा बताते हैं। पर कभी किसी ने बात करी है कि इसके पीछे कितना कियोस्क क्रिएट होता है? जो ऑनलाइन आपको 20 सेकंड 30 सेकंड की रील्स दिख रही है उसके पीछे कितना कियोस्क है, उसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम करता है, इस पे कोई नहीं बात करता। आज हम वो बात करेंगे। फॉलो कर लीजिए इंडियन वेडिंग इनसाइडर। अगर आपकी वेडिंग हो रही है, आपको ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा ब्राइड को टेंशन होती है अपनी ब्राइडल एंट्री की, और ब्राइडल एंट्री के इतने आइडियाज ब्राइड के पास होते हैं, इतने तो वेडिंग प्लानर के पास भी नहीं होते। होता है ये, आपको एंट्री बहुत अच्छी दिखती है, जब आप इंस्पिरेशन लेते हो ऑनलाइन आपको एंट्री बहुत अच्छी लगती है, पर उसके पीछे कितने घंटों का रिहर्सल है। आपकी वेडिंग से पहले भी कितना घंटों का रिहर्सल है, उसके बाद में वेडिंग के डे जब वो ब्राइड एंट्री इतनी ग्रैंड होनी है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रिहर्सल है। 2 घंटे तक रिहर्सल करना पड़ता है। उसके बाद में साउंड वाले के साथ में कोऑर्डिनेशन है, फिर सारी लाइट का कोऑर्डिनेशन है। लाइट प्रॉपर्ली आप जिस टाइम वॉक करने वाले हो उस टाइम लाइट का है, जहां पे आपके पास में डांसर्स हैं उनके ऊपर लाइट जा रही है कि नहीं जा रही है। लाइट के सारे चैनल पूरा मिला के उसको वेल कोऑर्डिनेटेड विद सॉन्ग होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन में लाइट भी है, साउंड भी है, कोरियोग्राफर भी है, वेडिंग प्लानर भी है, फोटोग्राफर भी है। फैमिली की पूरी पोजीशनिंग चेक करनी पड़ती कि फैमिली कहाँ पे खड़ी होगी। पता चला जहां फोटोग्राफर को, वीडियोग्राफर को वो एंगल भी लेना है या वो मोमेंट भी कैप्चर करना है जहां पे आपके पेरेंट्स भी खड़े हो, आपके सिबलिंग्स भी खड़े हो। एक इमोशनल मोमेंट्स भी क्रिएट होता है, प्रॉब्ली एक फन मोमेंट भी क्रिएट हो जाता है। दोनों चांसेस होते हैं, तो वो कैमरामैन को लेना जरूरी है, वीडियोग्राफर को वो मोमेंट कैप्चर करना जरूरी है, तो वो भी पोजीशनिंग देखना जरूरी है कि आपके पेरेंट्स कहाँ पे खड़े हुए हैं। वो सब चीजें आइडेंटिफाई होने के बाद में जो आपका वॉक, जो 20 सेकंड का वॉक है, जो 30 सेकंड का वॉक है, वो आपके लिए 30 सेकंड है, पर उसके पीछे 12 घंटे की प्लानिंग चलती है उसी दिन। ये क्योटिक सिचुएशन पे कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बताता, बट दिस इज द रियलिटी। ऑनलाइन आपको इतनी सारी ब्राइडल्स दिखती है, उनके स्माइलिंग फेस दिखते हैं, उनका मेकअप बहुत अच्छा दिखता है, पर कभी आपने सोचा है कि उसके पीछे कितनी सारी दिक्कतें होती है? एक मेकअप को करने के लिए उससे पहले कभी आउटफिट के इशू है, कभी जब आपके मेकअप हो जाता है तो फैमिली आपको कंटिन्यूअस कॉल करती रहती है कि जल्दी आओ, फंक्शन डिले हो रहा है। आपकी फंक्शन डिले होने के कारण आपका मेकअप डिले हो जाता है, कभी मेकअप आर्टिस्ट डिले हो जाती है। तो
इतना जो क्योटिक सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके बाद में आपको फोटोग्राफर को भी टाइम देना है, फोटोग्राफर भी नहीं पहुंचे हैं टाइम पे, आपके वेडिंग शॉट्स ले ही नहीं पाए, वो आपका मेकअप शूट ले ही नहीं पाए। ये क्योटिक सिचुएशन पे आप कभी ध्यान नहीं देते हो, आप बस वो वीडियो और वो फोटो पे ध्यान देते हो, पर दिस इज एक्चुअल द रियलिटी। आप डेकोरेटर के पेज पे भी डेकोर की रील्स देखते हो, आप वो बहुत इंस्पायरिंग लगती है, बहुत ज्यादा आइडियाज मिलते हैं उस पर आपको मालूम है उसके पीछे 50 लोग काम करते हैं, 50 लेबर पूरे दिन रात। अगर आपका फंक्शन मॉर्निंग में है तो वो एक दिन पहले से काम करना चालू करते हैं, पूरी रात काम करते हैं। टेक्निकल टीम सुबह से लगती है काम करने के लिए, आपको एक फंक्शन डिलीवर्ड करने के लिए, आपको एक प्रॉपर सक्सेसफुल इवेंट डिलीवर करने के लिए, आपको वो डेकोर पूरा डिलीवर करने के लिए। डेकोर कोई मैजिक नहीं है कि हमने सोचा अभी और हो गया, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं। फ्लावर एंड मोमेंट पे इतनी क्योटिक सिचुएशन क्रिएट होती है कि फ्लावर खत्म हो गए, फ्लावर कम पड़ गए, फ्लावर ज्यादा हीट है तो फ्लावर मुरझा गए, जो एक्चुअल क्वालिटी फ्लावर की लगनी चाहिए थी वो खत्म हो जाती है। एंड मोमेंट पे रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं चीजों के। हो सकता है जहाँ पे हमने 10 फीट मेजर किया था वहां पे हमको 8 फीट ही जगह मिल रही है, वो चेंज करना पड़ता है, डिजाइन चेंज होती है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग हैपन बिहाइंड द सीन। होटल का कहीं पे विजन नहीं जा रहा है, कहीं सीसीटीवी का विजन नहीं जा रहा है, तो वहां से भी लेआउट चेंज हो जाता है। जहाँ पे होटल का खाना लग रहा है, होटल बोलता है नहीं, हमको यहाँ से खाने का हमारा ऑपरेशन है, यहाँ से हमारे लोग आएंगे, यहाँ से सर्विस डिलीवर होगी, यहाँ पे खाना हमको जाके बुफे के अंदर रखना है, तो यहाँ से सब कुछ हटाओ, कहीं और लगाओ। तो स्टेज आपका जहाँ वेस्ट में है वो साउथ में आ जाता है। तो देयर इज एन नंबर ऑफ क्योटिक सिचुएशन हैपेंड बिहाइंड द सीन। डेकोर इज नॉट मैजिक, there's n number of thing make a chaotic situation, तब जाके आपको वो डेकोर बहुत अच्छा दिखता है। ये तो सबने सुना होगा कि इंडियन वेडिंग्स टाइम पे नहीं होती, सारे फंक्शन डिले चलते हैं। पर घर में बहुत सालों बाद शादी होती है तो सबको ऐसा लगता है कि हम हमारी टाइमलाइंस पे बहुत काम करेंगे और जो हम डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से चलेगा। थोड़ा सा 10-15% ऊपर नीचे होगा, बट 12 बजे का फंक्शन है तो मैक्सिमम 12:15 बजे हम चालू कर देंगे। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आपको वेडिंग रील्स जो दिखती है वो बहुत परफेक्शन शो करती है, पर ऐसा सही में नहीं होता। जो आपका 12 बजे का फंक्शन है वो 1 बजे चालू होता है। जहाँ फेरा है, फेरा का मुहूर्त पंडित जी ने निकाल रखा है 6:30 का, वो 7:30 बजे हो रहा है। पंडित जी वेट कर रहे हैं, आपका खाना डिले हो रहा है, सर्विस डिले हो रही है, इवन फंक्शन सारे डिले होने के कारण ब्राइड ग्रूम की एंट्री डिले हो रही है। गेस्ट वहां पे कंफ्यूज खड़े हुए हैं कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें डिले होती है। बारात का टाइम निकला है शाम को 6 बजे, बारात प्रोसेशन स्टार्ट होनी है, बारात प्रोसेशन 8 बजे स्टार्ट हो रही है, बारात का वेलकम 10 बजे हो रहा है, जब तक लोग खा के कंफ्यूज होके वापस अपने घर भी चले जा रहे हैं। ये सारी सिचुएशन बिहाइंड द सीन होती है, पर इस पे कोई भी बात नहीं करता। जब भी आप वेडिंग प्लान करो ये सब चीजों पे बात करो, ये सब चीजें कंसीडर करके चलो, तो ही आप एक रियलिस्टिक वेडिंग बहुत स्मूथ कर पाओगे। और जो कपल कहते हैं, जो फैमिली कहते हैं कि अरे कोऑर्डिनेशन, वेडिंग प्लानर से हमेशा एक क्वेश्चन होता है, और जितने भी वेडिंग प्लानर, जितने भी इवेंट कंपनीज यहाँ पे देख रही है मुझे, वो इस चीज से बिल्कुल रिलेट करेगी। उनसे क्वेश्चन ये था, कोऑर्डिनेशन के आप पैसे मांग रहे हो, ये तो क्या है, ये तो हमारे घर वाले ही कर लेंगे। पर जहां पे डेकोर टीम लाइट वाले से झगड़ा चल रहा है, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा है, होटल का स्टाफ टाइमलाइंस पे पुश कर रहा है कि बारात टाइम पे क्यों नहीं आ रही है, बारात को पुश करो, हाई टी का टाइम 5 बजे है तो उसको 7 बजे क्यों चालू करना है, इतने सारे कोऑर्डिनेशन। फिर गेस्ट के भी रिक्वेस्ट आ रही है, अरे हमारा शर्ट रह गया है, हम शर्ट लेके नहीं आए तो हमको मार्केट जाना है, गाड़ी दो। गाड़ी अरेंज करने में लगे हुए वेडिंग प्लानर की टीम। सो देयर इज एन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन जो कोई नहीं देखता। सब जो रील्स में दिखाते हैं वो आपको एकदम परफेक्ट सब कुछ दिखता है कि सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, पर ये एक्चुअल एंड रियलिस्टिक कोऑर्डिनेशन है जो बिहाइंड द सीन चलता है, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर पाता। और सबको शादी से पहले लगता है इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट एट ऑल इजी। वेडिंग प्लानर का फोन कॉल सेंटर बन जाता है, उसके पास शायद पूरी जिंदगी भर में इतने फोन नहीं आते, वो फोन एक ही दिन में आ जाते हैं। वो फोन लगाने भी पड़ते हैं और आते भी हैं, उसका फोन कंटिन्यूस बिजी आता है। अब लोग कहते हैं कि अरे यार इतना कहाँ बिजी है इंसान का फोन, बिजी 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 बिजी। वो बिजी इसलिए होता है कि कोऑर्डिनेशन इतना सब चीज होता है। उनको गेस्ट की कोई रिक्वेस्ट है वो भी कोऑर्डिनेट करनी है, उनको होटल की कोई रिक्वेस्ट है वो भी कोऑर्डिनेट करनी है, इतने सारे वेंडर्स हैं
लाइट वेंडर है, साउंड वेंडर है, डेकोर वेंडर है, डेकोर का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता है तो फ्लावर वाला अपना काम नहीं कर पाता है, प्लानर को बीच में जाना पड़ता है, वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है कहाँ डिले हो रहे हैं, फर्नीचर नहीं आ पाता है, फर्नीचर के लिए इतने कॉस्ट लगते हैं, फर्नीचर वाले ने डिले कर दिया है, फर्नीचर वाला ट्रैफिक में अटक गया है, 7 बजे फंक्शन चालू होना है, 6:30 पे फर्नीचर वाला ट्रैफिक में ही है। कैसे मैनेज होता है? आप 7 बजे जब आप आते हो तो आपको तो सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, पर इसके पीछे जो क्योस क्रिएट हो रहा है, इतना कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ है, वो कैसे होगा? एक ब्राइड एंट्री, मैंने आपको जैसे बताया, ब्राइड एंट्री आपकी 10 सेकंड की है, वो 10 सेकंड का वीडियो के लिए पूरा 12 घंटे लगते हैं इतने सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करना। नॉट एट ऑल पॉसिबल। बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। आपके वेडिंग प्लानर जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, जो पूरी वेडिंग में आपको दिखेंगे भी नहीं, दे आर द ओनली पर्सन जो पूरी वेडिंग में भागते ही हैं, वो हर एक चीज कोऑर्डिनेट करते ही रहते हैं, उनके पास में सबका प्रेशर होता है। हर एक वेंडर भी उनको ही फोन कर रहा है, गेस्ट भी उनको ही फोन कर रहे हैं, होटल भी उनको ही फोन कर रहा है, और उनके पास में इधर उधर से कुछ ना कुछ नई नई चीजें, चैलेंजेस आते रहते हैं, वो भी वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट नॉट एट ऑल पॉसिबल। इतने सारे क्राइसिस होते हैं, होटल किसी चीज के लिए एंड मोमेंट पे मना कर देता है। हो सकता है जब सेटअप स्टार्ट होना है, होटल ने बोला है हम शाम को आपको वेन्यू दे देंगे, पर शाम को उनके पास में इवेंट आ गया, वो बोल रहे नहीं अब तो हम कल सुबह दे पाएंगे आपको। तो जो पूरे शाम को इतने सारे वेंडर, डेकोरेटर है, फ्लावर है, प्लेटफॉर्म है, लाइट है, साउंड है, सैंडलियर है, ये सब अटक गए। अब ये तो सब शाम को सब टाइमलाइन के हिसाब से पहुंच जाते हैं, अब इनको बोल दिया जाता है कि सुबह, अब सुबह तो कहीं और इनको काम करना है। सो ये पॉसिबल नहीं होता है फैमिली के लिए, कपल के लिए सब चीजें कोऑर्डिनेट करना। इसलिए वेडिंग प्लानर की जरूरत होती है, एक प्रोफेशनल इंसान की जरूरत होती है जो ये चीजें हैंडल कर ले। ये इंसान जो है वो सेंसिबल भी होना चाहिए नॉलेज के साथ में, उस टाइम पे वो डिसीजन ले पाए, अगर कुछ क्राइसिस हो तो वो डिसीजन ले पाए। होटल ने तो बोल दिया, गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन है 10 बजे हमको म्यूजिक बंद करना है, और पता चला कि 9:30 बजे तो ब्राइड एंट्री हो रही है, तो आपका फंक्शन तो ब्राइड एंट्री होने के बाद में खत्म ही है। सो हाउ दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड बाय द फैमिली और बाय द वेडिंग प्लानर, इट्स नॉट इजी। ये फिर सब लोग मिलते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करते हैं, सो दैट योर फंक्शन गोज वेरी वेल स्मूथ। यू शुड गाइज एंजॉय योर फंक्शन। और किसी को ये जो पीछे इतना क्राइसिस होता है वो किसी को पता नहीं चलता। दे आर ओनली वेडिंग प्लानर and the people who are involved in this to handle this situation, उनको ही मालूम होता है, बाकी किसी को नहीं मालूम होता। So understand this। आपकी वेडिंग में इतने सारे गेस्ट आते हैं, उसको कोई भी शो नहीं कर पाता, कोई उसके वीडियो बना के, कोई उसके रील्स बना के ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन होती है जो उसी टाइम पे आती है। आपके गेस्ट रूम में गए, एसी नहीं चल रहा, उसकी कंप्लेन, उसके लिए वेडिंग प्लानर की टीम भी लगी होती है, होटल की टीम भी लगी होती है, उसको रेक्टिफाई करते हैं। किसी गेस्ट ने बोला नहीं मुझे तो वो मामा जी के पास में ही रूम चाहिए, आप तो मेरा रूम वहीं पे करके दो, पता चल रहा है मामा जी का जो रूम है उसके पास में दूसरे रूम किसी और को दे रखे हैं, तो वो कैसे सिचुएशन हैंडल करेगी? उसके पीछे इतना ज्यादा कियोस्क क्रिएट होता है। वहां पे आ गए हैं वो गेस्ट, वो मान नहीं रहे, वो समझने को तैयार नहीं है, उनको समझाना, उसमें आधे घंटे प्लानर के चल जा रहे हैं, होटल चल जा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको तो नहीं मामा जी के पास में ही रहना है, बिकॉज उनका बॉन्ड उनसे बहुत अच्छा है। खाना स्पाइसी है, हर एक गेस्ट एंजॉय कर रहा है, पर उस सारे गेस्ट में से 1-2 गेस्ट ऐसे आते हैं जिनको स्पाइसी फूड लगता है, तो उनके लिए वो खाना फिर अरेंज करना अलग से। हो सकता है सबका पैलेट अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये सारी कंप्लेन के पार्ट है। ये कंप्लेन कैसे हैंडल होगी? कोई गेस्ट, आपका फंक्शन पुल साइड पे हो रहा है, पुल साइड पे देखा है कोई गेस्ट पुल के अंदर चला गया है, वहां पे उनको एंजॉय करना है, तो पूल के अंदर वो नहाने चले गए, वहां सेफ गार्ड खड़े, वो मना कर रहे हैं कि आप इस क्लोथ में मत जाइए क्योंकि पूल का पानी गंदा हो रहा है। अब इस जगह पे ना गेस्ट मानने को तैयार है, ना वो सेफ गार्ड मानने को तैयार है, होटल की टीम भी आ गई है, वेडिंग प्लानर को भी बुला लिया है, हर कोई आपस में इस चीज पे डिस्कस कर रहा है, पर जिसको समझना है वो समझ नहीं रहा है। तो इजी नहीं होता गेस्ट हैंडलिंग, इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, और बस गेस्ट को पोलाइट वे में समझाना
बढ़ाना इट्स नॉट इजी। कोई गेस्ट परेशान होके भी आते हैं, किसी को कहीं की कोई दिक्कतें होती है, वो सीधे किसी पे भी निकल जाती है, वो वेंडर्स पे भी निकलती है, वो हो सकता है होटल की टीम पे भी निकल सकती है, जहां सर्विस स्टाफ खड़ा है उन पे भी निकल जाए। पर उस चीज में उनको हैंडल करना, कि अगर किसी पे चिल्ला दिया है तो वो जिस पे चिल्लाए उसको हैंडल करना जरूरी है, कि आप पोलाइट ही रहो। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो, क्योंकि हर एक इंसान प्रोफेशनल नहीं होता है। वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, 300-400 लोग काम करते हैं एक वेडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। बहुत सारी एजेंसी काम करती है, अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। इसको हैंडल करना इज नॉट एट ऑल इजी। कपल्स ऑनलाइन इतने ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, वो सेलिब्रिटी के साथ में अपनी वेडिंग कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि ऐसी ही वेडिंग हमको क्रिएट करनी है। और जब वेन्यू की बात आती है तो सेलिब्रिटी का उदयपुर में वेन्यू है और आपका टियर 2 सिटी में, जहाँ पे शायद 50 रूम है और वो प्रॉपर्टी भी वेल मेंटेन नहीं है, वहां पे आपको सेलिब्रिटी वेडिंग चाहिए। सो ये जो कंपैरिजन है विदाउट कॉन्टेस्ट doesn't make any sense। सेलिब्रिटी वेडिंग में बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम होती है, बहुत सारे वेडिंग प्लानर्स होते हैं। एक वेडिंग प्लानर पूरी सेलिब्रिटी वेडिंग नहीं करते, 3-4 प्लानर मिलके वेडिंग करते हैं। इतने सारे लोग पीछे उनके काम करते हैं, तब जाके वो वेडिंग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखती है, इतनी ज्यादा स्मूथ दिखती है। पर जब वेडिंग आप अपनी वेडिंग ऐसी ही कराना चाहो तो आपको भी वेन्यू इस तरीके का लेने की जरूरत है। वो नहीं तो उसके सिमिलर लाइंस पे कुछ वेन्यू लेने की जरूरत है। आपको इतनी बड़ी टीम हायर करने की जरूरत है, तब जाके आप वो सेलिब्रिटी वेडिंग ऐसी की ऐसी कर पाओगे। कोई भी इंडियन वेडिंग क्योस फ्री नहीं होती। वेडिंग वो परफेक्ट होती है जो क्योस मैनेज कर पाए। अगर क्योस नहीं है तो वो वेडिंग ही नहीं है। अगर इंडियन वेडिंग्स है मतलब क्योस तो है। तो आप जो देखते हो रील्स के अंदर में, वो जरूरी नहीं कि वही रियल वेडिंग है। वो रील वाली वेडिंग है। जब रियल वेडिंग की बात करते हैं तो ये सारी क्योटिक सिचुएशंस बिहाइंड द सीन होते हैं। सो व्हेनेवर यू प्लान योर वेडिंग, इंश्योर यू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंटर्स। देयर इज एन नंबर ऑफ पॉइंट। इफ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड व्हिच यू वुड लाइक टू क्लेरिफाई, आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आई विल आंसर योर क्वेरीज। ऐसी ही वेडिंग इनसाइट को जानने के लिए फॉलो कर लीजिए इंडियन वेडिंग इनसाइटर। फॉलो कर लीजिए इंडियन वेडिंग इनसाइडर, क्योंकि ड्रीम वेडिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब प्लानिंग रियलिटी जान के की गई हो।